हेलो। जी महाराज जी। तो महाराज जी, ये जो पंडोकर वाला जो विषय चल रहा है उसमें उसी के बारे में बात करनी थी। हाँ बताइए। बताइए कि महाराज जी हम भी गए थे पंडोकर में काफी टाइम पहले। अच्छा अच्छा, आप भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम है राजेश। राजेश? जी। राजेश या राजीव? राजेश राजेश। राजेश सर। और राजेश क्या क्या लिखते हैं? राजेश सिंह लिखता हूँ। अच्छा, राजेश सिंह। सिंह साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ चौहान साहब, आगरा से इस टाइम पे। इस समय आगरा से बात कर रहे हैं? जी जी, बताइए सर। मैं भी गया था 2021 में गया था वहाँ। अच्छा, मतलब पिछले साल गया था मैं, और मैं भी था और मेरे साथ में एक मित्र भी था। हाँ। तो हाँ, यहाँ से तो मैं अकेला गया था वहाँ पे। तो हम गए वहाँ पे, वहाँ जाते ही हमने वहाँ पे पहुँच गए एक दिन में जाके। हाँ। और नंबर पहले दिन तो हमारा नहीं आया था महाराज जी, लेकिन नंबर हमारा दूसरे दिन जाके पर्ची कटी थी। अच्छा, पर्ची। हाँ, जब पर्ची कटने के बाद ही नंबर लगता है। हाँ, पहले दिन जाकर तो हम वहाँ पर केवल बैठे रहे और अपने मंदिर में आरती वगैरह लेते रहे। हाँ। उसके बाद दूसरे दिन हमने पर्ची कटवाई। तो उन्होंने टाइम बता दिया कि आपका नंबर आएगा 15 दिन बाद। तो कितने की पर्ची कटवाई थी? हमें पहली बार ही गए थे तब तो हमने पर्ची कटवाई थी 1100 रुपये की। अच्छा अच्छा, क्योंकि 51,000 वाली का तो उसी दिन आ जाता है। वो अब कर दिया है इन्होंने, अब पैसे बढ़ा दिए। जब हम गए थे तो वहाँ पे इतनी लंबी लंबी पर्चियाँ तो नहीं थी। खैर हाँ। हाँ, 31,000 21,000 मतलब ऐसी कुछ पर्ची आती है 21,000 तक की। अच्छा। फिर हमने बोला कि तो आप वहाँ रुके रहे थे कि घर वापस आ गए थे? नहीं, वहाँ पर रुके रहे हम कुछ टाइम तक तो वहाँ। तो फिर हमने उनसे बोला कि वो कह रहे थे कि 2100 की पर्ची कटवा लो, इससे बढ़िया तो 2100 में एक हफ्ते में नंबर आ जाएगा। तो फिर हमने 2100 की पर्ची कटवाई। अच्छा। हाँ, उसके बाद भी हमारा नंबर नहीं आया एक हफ्ते के बाद में। तो हम 4-5 दिन नहीं, एक हफ्ते आप वहाँ रुके कि वापस घर आ गए थे? एक हफ्ते रुके थे हम वहाँ पे, एक हफ्ते से ज्यादा रुके थे हम वहाँ। अच्छा। और उसके बाद हमारा काम वगैरह छूट रहा था। हम कंपनी वगैरह जाते हैं ड्यूटी, तो वो सारी छूट रही थी हमारी। तो फिर और बच्चे और पत्नी को भी लेके गए थे हम साथ में, तबीयत खराब थी उनकी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर वापस आ गए हम। एक हफ्ते बाद फिर दोबारा गए वहाँ पे जाके, फिर हमारा नंबर नहीं आया। वहाँ जाके बैठे रहे फिर उसके बाद हम फिर एक हफ्ता लगा हमें वहाँ पे, मतलब 1 महीना लग गया था हमें वहाँ पे नंबर आने में। अच्छा। हाँ, एक मतलब आपने 2-3 चक्कर आने जाने में लगा दिए? 2-3 चक्कर आने जाने में लग गए हमारे वहाँ पे। 2 चक्कर लग गए थे आने जाने में। आगरा से जाते थे ट्रेन से और फिर आते थे वहाँ पे और दतिया करते थे वहाँ पे। झांसी से उनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं मंदिर तक ले जाने वाली। अच्छा। तो हाँ, उनकी गाड़ियाँ एक आदमी का 200 रुपये लेती हैं पर पर्सन मंदिर तक, एक साथ से। कितने किलोमीटर है वहाँ? वहाँ से ज्यादा किलोमीटर भी नहीं होगा, इतना मैं देखा तो नहीं है, पर मुश्किल से 20 किलोमीटर होगा, ऐसा ही होगा। 20 किलोमीटर तो इंडिविजुअल तो जाता नहीं होगा, कई सवारी लेके जाता होगा? नहीं, पूरा भर के जाता है वो। तो पूरी गाड़ी के 200 रुपये लेते हैं? नहीं, एक आदमी के 200 रुपये। और एक गाड़ी में कितने लोग बैठते हैं? एक गाड़ी में कम से कम 10 लोग तो मान ही लो आप। कार रहती है ना उनकी। तो 2,000 रुपये हो जाता है क्या? और क्या, 2,000 रुपये आराम से हो जाता है। एक बंदे का 2,000 रुपये लेते हैं वहाँ पे, झांसी स्टेशन से ही लेते हैं वो। और बहुत सारे लोग वहाँ पे, भीड़ लगी रहती है उनकी। तो उनकी गाड़ियाँ लगी हुई है स्टेशन पे ही, बहुत सारी 4-5 गाड़ियाँ, 2-3 गाड़ियाँ खड़ी रहती है हर टाइम पे उनकी। नहीं तो क्या पंडोकर बाबा की गाड़ी रहती है? पंडोकर बाबा की गाड़ी रहती है, उनकी गाड़ियाँ लगी हैं। अच्छा। मंदिर की। क्या उसमें लिखा रहता है क्या गाड़ियों में? बिल्कुल लिखा रहता है। ड्राइवर भी आवाज लगाते रहते हैं, पंडोकर मंदिर कौन चलेगा, इस तरीके से वो आवाज लगाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ से फिर लोग बैठ जाते हैं। कभी हमें नहीं पता था ना किस तरीके से रास्ता है आगे का। हाँ। तो हम मंदिर से वहीं से बैठ गए थे मंदिर तक के लिए। हाँ हाँ। हाँ, तो मंदिर पे हम पहुंचे उस टाइम तो नंबर तो आया नहीं हमारा। तो हमने पर्ची कटवा ली, देख के लोगों से पूछ के।
हाँ। तो हमने पूछा था, मैंने भैया हमारी घरवाली की तबीयत ज़्यादा खराब है और हमारा नंबर जल्दी आ जाए तो फिर आप देख लो। तो उन्होंने बोला भाई आप 21,000 की पर्ची कटवा लो, अगर आपको आज ही मिलना है तो। 21,000 की? हाँ 21,000 की पर्ची। अच्छा। तो हाँ हमने बोला मैंने भैया हम तो इतनी तो नहीं कटवा पाएंगे, तो आप एक काम करो थोड़ी कम की काट दो, 1 हफ्ते में नंबर आ जाएगा। हाँ। उन्होंने 1 हफ्ते की बोला था, 8-10 दिन के लिए नंबर आ जाएगा। उसके बाद में 1 महीने के अंदर नंबर आया था हमारा। अच्छा, तो उसमें आपने 1100 से 2100 करवाए थे? 2100 अगल करवाए थे, 1100 अगल करवाए थे। और एक बंदे ने और पर्ची कटाई थी बड़ी वाली, उसका भी नंबर इतने में ही आया था, उसका नंबर भी हफ्ते बाद आया था, 15 दिन में। अच्छा। तो फिर आप फिर मिले होंगे आप? हाँ महाराज जी मिले थे हम उनसे लगभग 20-22 दिन बाद, 25 दिन के लगभग बाद मिले थे हम उनसे महाराज जी से। अच्छा। तो हाँ 20 दिन तक तो हम केवल 15 में शाम को जाते थे दरबार में, दरबार में बैठते थे और उसके बाद में आरती लेके फिर आ जाते थे, फिर सो जाते थे। वहाँ पे सारी चीजें इतनी महंगी हैं तो बहुत सारा खर्चा होता है वहाँ पे लोगों का। तो वो वहाँ पर वो मतलब उनकी तरफ से रुकने की व्यवस्था नहीं थी? नहीं उनकी रुकने की व्यवस्था कुछ नहीं है वहाँ मंदिर में ही। हम सर्दी का मौसम था, काफी नवंबर की बात है, नवंबर दिसंबर की। तो सर्दी थी बहुत सारी, तो हम वहाँ पे ही सो जाते थे। ओढ़ने बिछाने का हम ज्यादा लेके नहीं गए थे, द्वारा गए थे तब लेके गए थे। वहाँ पे 500-600 रुपये का कमरा मिलता है उनका। अच्छा। हाँ, और उनका 100 रुपये ऐसे करके उनका गद्दा मिलता है, 50-60 रुपये ले लेते हैं उसके लिए 1 रात का। और बाकी ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे थी नहीं, लोग इधर उधर डले थे। जिन पर पैसे की व्यवस्था थी उन्होंने कमरा ले लिया था। हाँ। बाकी हम जो जैसे नहीं ले पा रहे थे वो उन्होंने ऐसी रात काटी थी मंदिर में चल के। तो ये तो मंदिर का जो रहता है उसमें हॉल रहता है, तो शायद उसमें रुकने की व्यवस्था रहती है, उसका कोई चार्ज? नहीं मंदिर बन रहा है उनका। अच्छा, तो आप सॉरी आप पहले आप गए थे ना, उस समय व्यवस्था नहीं हुई? अच्छा अभी तो मेरे को पता नहीं है, उनका मंदिर अभी भी मुझे लगता है बना नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे उनका काम चल रहा था काफी। नहीं अभी क्या है, मंदिर का तो बन रहा है, पर रुकने की व्यवस्था तो शायद हाल में कर दिया उन्होंने, और 200 रुपये उसका लेते हैं पर व्यक्ति। हाँ तो ऐसा होगा, 200 रुपये का कर दिया होगा। पहले कमरे बने हुए हैं उनके बहुत सारे, तो हाँ। कमरे में 500-600 रुपये का कमरा मिलता है वहाँ 1 दिन का। अच्छा। हाँ जी। और जहाँ मंदिर में बता रहे हैं, मैं तो नहीं गया, पर वहाँ जैसे आप गए हैं इसी तरह दूसरे भाई भी गए हैं, वो यही बताया कि 1500 रुपये AC वाला रूम है और 1000 रुपये का नॉन AC का। हाँ नहीं बिल्कुल होगा, हमने तो बात नहीं की थी AC रूम की। हम तो मंदिर में सो जाते थे, तब उसका मंदिर का तो कोई रुपया नहीं था, बस अपने आप डल जाओ कहीं ना कहीं, रेती पे बजरी पे कट्टे बिछा के इस तरीके से डल जाओ कहीं, बाकी पैसे तो नहीं लेते थे वो उस चीज का। तो हमारी पत्नी थी, उनकी तबीयत खराब थी, उनकी बीमारी ज्यादा बड़ी थी, उसके बारे में हम बात करने गए थे। अच्छा। हाँ उम्र थी उनकी करीब 20-22 साल उम्र थी। तो हम अपना काम धंधा छोड़ के उसी के चक्कर में हम गए थे वहाँ पे। हमने भी यूट्यूब से ही देखा था, और यूट्यूब से ही देख के हम लोग वहाँ पे गए थे। मैं अकेला ही गया था पहले। तो हाँ नंबर हमारा दरबार में तो आया नहीं था, उसमें आया था दरबार से पहले। वो वहाँ देखते हैं उनका एक कमरा बना हुआ है। अच्छा। हाँ जी, उनका एक कमरा बना हुआ है, उसी कमरे में मरीजों को 90-95% मरीजों को वहीं पे देखते हैं वो भक्तों को। अच्छा, वो जो उनका दरबार रहता है उसमें नहीं मिलते? उसमें तो सिर्फ 2-4 लोगों को अपना YouTube चलाने के लिए या अपना प्रचार करने के लिए 2-4 मरीजों को बस लेते हैं। छांट के लेते हैं या कैसे लेते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2-4 मरीजों को लेंगे वहाँ पे और फ्री लेंगे वहाँ पे। बाकी जो पहले से बना के लाते होंगे पर्चे वगैरह उस टाइप के उनका होगा कुछ। बाकी सब लोगों को वहीं पे देखते हैं। हाँ जी, चाहे 21,000 वाला चाहे कितना भी पैसा का वो वहीं पे देखते हैं कमरे में। हाँ, और मुश्किल से 5 या 10 सेकंड बात करते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं? बहुत ज़्यादा नहीं। हम 1 महीने रुके थे, 20-25 दिन, और हमने उनसे पूछा था महाराज जी से कि कैसे बात है, तो वैसे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। और
कोई घर की परेशानी बताई थी उन्होंने कि जिंद का कारण है, वजह से तुम्हारी पत्नी बीमार रहती है। मैंने की तो ये हुआ कैसे है, कब से है, तो उन्होंने बोला अब इतना ही बताएंगे बस। अच्छा। हाँ जी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया था उन्होंने। ये लिख दिया था 2023, 2021, 22, 23, 24, 25 में सही हो जाएगी। 21, 22, 23, 24, 25 मतलब इतना थोड़े होता है, 4-5 साल तक डिस्टर्ब रहेगा। हाँ, 5 साल तक हो गई और वहाँ से आने के बाद हमारी पत्नी और ज्यादा ही बीमार हो गई, अभी तक बीमार है वो। अभी भी हम हॉस्पिटल से लेके आए हैं उसको 1-2 हफ्ते पहले भर्ती से। तो मतलब उन्होंने आपकी बीमारी को सही करने कोई रास्ता नहीं निकाला? नहीं, वो ही फिर उसके बाद पेपर पे पीछे लिख दिया था जाओ सोनू महाराज जी से मिलो। सोनू महाराज जी के पास गए, सोनू महाराज जी ने बता दिया एक हवन, 3 रामायण, नारियल बंधन और ये सामान उन्होंने बता दिया। फिर हमने उनका रामायण का पैसा वहाँ जमा कराया। हवन के लिए तारीख ले ली हमने, जब पैसे दे के कुछ। अच्छा, तो हवन का आपने करवाया है? नहीं, हवन हमने नहीं करवाया था क्योंकि उसके 2-3 दिन बाद ही हमारा जो है मैडम बीमार हो गई, तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहा उसको लेके जाने का। तो पैसा कुछ मतलब हवन की जमा करवाए थे? हाँ, जमा करवाए थे। वो हमने तो जो पैसे जमा करवाए थे वो मिले नहीं हमें पैसे। कितने का हवन था? तो उन्होंने पैसा जमा कराने की बोला था 21,751 या 50 रुपए कुछ ऐसे थे। अच्छा, 21,500 तो महंगा हवन। हाँ, 3 रामायण का पैसा जमा कराने को बोला था और 3 हवन, ये हवन का हो गया, ये चीज थी जमा कराने के लिए। 3 रामायण का कितना पैसा? 3 रामायण का 3300 रुपये था। 1100 रुपये का एक रामायण बताया था, 3300 रुपये जमा कर। अच्छा, ये वहाँ कई लोग बैठे रहते क्या? 10-20 लोग रामायण के लिए बैठे रहते क्या, कि अलग अलग जिसका वो रामायण? नहीं, उनकी रामायण 24 घंटे चलती रहती है। तो उसमें रहता कौन है? एक साधु महात्मा वहाँ पे जो काम करते हैं वो बैठे रहते हैं, वहीं के लोग। अच्छा, वहीं के लोग रामायण पढ़ते रहते हैं। हम लोग तो बस पैसे जमा कराते हैं, हमारा नाम हो जाता है कि हमने रामायण में योगदान दिया बस। रामायण तो चली रही है ना पहले से। अच्छा, हाँ, रामायण तो ऑलरेडी पहले से। और हवन के लिए क्या अलग अलग पुजारी रहते हैं क्या? बहुत लोग। हाँ, उनके लिए अलग अलग रहते हैं, उनके कपड़े भी अलग रहते हैं, कपड़े भी उनको देके रहते हैं। जैसे हवन करवाते हैं तो 10-20 पुजारी रहते हैं क्या, पंडित जी रहते हैं क्या? 10-20 जैसे आपने हवन के लिए बोला तो कोई दूसरा भी बोलता होगा, तीसरा भी बोलता होगा। नहीं, बिल्कुल उनके पुजारी रहते हैं, कई पुजारी रहते हैं उनके। हाँ, और सभी हवन तो सभी लोगों को करना पड़ता है वहाँ पे। छोटी मोटी चीजें भी हैं। नहीं, एक ये बता रहे थे कि पैसे सबसे लिए जाते हैं, एक ही पंडित जी सबके हवन करवा देते हैं, ऐसा कुछ है क्या? और एक ही बार में कई लोगों को बिठाते हैं ना, वो 50-60 लोगों को बिठा लेते हैं। बहुत सारा बड़ा यज्ञ पुस्तकालय है उनका। अच्छा, 50-60 लोग बिठा देते हैं? और क्या, 40-50 लोगों को, क्योंकि अभी जो तारीख देते हैं उसमें ऐसा तो है नहीं कि मेरा अकेले का ही दिन में पूरा करेंगे वो। तो बहुत सारे को उसी एक डेट में बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं ना वो, कि आपको 2 महीने बाद उस तारीख को आना है। वो तारीख फुल है, उस तारीख को पूरे भक्त भरे हुए हैं, आपको अगली तारीख से आना है। तो ऐसे करके 50-60 लोगों को इकट्ठा बिठाते हैं वो लोग। अच्छा, एक लोगों को कराएंगे तो फिर तो उनका नहीं हो पाएगा ना। डेली 50-60 लोगों को कराने के बाद भी तो उनके पास टाइम नहीं है, तभी तो वो लोग भरे रहते हैं, फ्री नहीं रहते। तो अगर 50-60 लोगों को करवाते हैं तो एक व्यक्ति का 21,000, तो 50,000 ना हो गया जाके? 50-60 हजार, 50-60 लाख? नहीं, बिल्कुल हो गया। हवन का हो गया, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर एक का 20,000 तो 10 का 2 लाख। बिल्कुल हो गया, क्योंकि मतलब 50 का सीधे कितना हो गया भाई? बहुत पैसा हो गया सर, हमारे तो दिमाग नहीं चलेगा उतना जितना उनका चल रहा है। सही बात, 2 लाख हमारा नहीं, 2-5-10, मतलब 10-11 लाख का एक बार में हवन का जुगाड़ हो गया। बिल्कुल हो गया ना। वहाँ पे कई यज्ञ बनी हुई ना, एक ही छत के नीचे बहुत सारी यज्ञ बनी है, तो सभी पे यजमान बैठाए जाते हैं हम जैसे लोग।
हर यज्ञ पे एक बंदा रहता है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो मतलब लंबा मामला है। लंबा मामला है सर। हम तो सोच के कुछ और गए थे, लेकिन वहाँ का तो कुछ और ही नज़ारा है। अच्छा, ये आपका जो एक चीज और शायद आपको उस समय का तो पता नहीं है, ये अमावस्या वाला क्या मामला है? अमावस्या का भी यही है कि जाने के बाद में फिर 5 बार अमावस्या करानी पड़ती है वहाँ पे, यानी दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। तो अच्छा, जैसे आप, हाँ जी, जैसे कि आप जाएंगे 5 बार अमावस्या करने, तो अमावस्या की पर्ची 1100 रुपये से कम की नहीं कटती है, मतलब। अच्छा, हाँ, ये 12 से 2 पर्ची काटेंगे 1100 रुपये की, या कम से कम 1100 रुपये की तो पर्ची है। तो फिर तो यही बात हो गई कि अगर आप एक बार फंस गए तो फिर 5-6 महीने के लिए आप फंस गए। हाँ, एक बार अगर आप फंस गए तो एक आदमी कम से कम, आप मान लीजिए किराया भाड़ा सब लगा के 1 लाख रुपए में पड़ेगा। अच्छा, कम से कम 80,000 रुपये में पड़ेगा ना सर, इधर उधर से लगा के। मतलब 80,000 ये प्लस 6 महीने के लिए उसका वहाँ से नाता जुड़ गया, उसे 6 महीने चक्कर लगाने हैं। 3 महीने चक्कर लगाने, उसको वहाँ बैठना, खाना पीना सब लगा के, वहाँ पे बहुत सारी चीजें, वहाँ वॉशरूम और वो इलाज जाने के लिए भी 10 रुपये देने पड़ते हैं उधर। अच्छा, मतलब हाँ जी। इतना भी सुविधा नहीं है कि लोग वहाँ बाथरूम मिल जाए तो अगर जाएंगे तो पैसा दे। बिल्कुल, वहाँ पे अब हो गया हो तो पता नहीं है, पहले तो नहीं था। 2021 में नवंबर दिसंबर में नहीं था, 1 साल हो गया पूरा। इस समय तो बता रहे हैं कि नहाने के भी 10 रुपए, बाथरूम लेकिन जाने के लिए भी 10 रुपए। नहीं, वो तो तब भी थे, 2-3 लेवल की बनी हुई है बाथरूम वगैरह, उन्हीं में लोग नहाते रहते हैं। इतना ज्यादा गंदा कि वहाँ घुसने की भी इच्छा न हो। इच्छा ना हो, बिल्कुल, उसके 10 रुपये लेते हैं वो। कब लोग जाए कहाँ, जंगल है उधर उधर, कुछ ऐसी चीज तो है नहीं वहाँ पे, जंगल है उधर, तो लोग नहीं जाते उधर, गंदा पड़ा हुआ है। और सुबह शाम उस दर्शन करने से पहले आपको उस नदी में नहाना पड़ता है। और एक चीज बता रहे थे कि वहाँ पर आप बाथरूम भी चप्पल पहन के नहीं जा सकते। नहीं, चप्पल उतार देते हैं, बाहर ही उतार देते हैं चप्पलों को। अच्छा, बाथरूम जाएंगे तो आप बगैर चप्पल पहने जाएंगे उसी गंदगी में? बगैर चप्पल पहने जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मंदिर में जा रहे हैं कि बाथरूम में जा रहे हैं। तब तो अच्छी है, वाजिब बात है। और उस नदी में नहाना पड़ता है सुबह शाम। उस नदी में जाओ, उसमें मैंने तो भाई भैंसे नहाती हुई देखी है, उस नदी का पानी पीते हैं लोग। अच्छा, मतलब भैंसे नहाती है, मतलब बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं क्या? कुछ नहीं, मैंने एक बार मैं गया था पीछे देखने के लिए नदी को, तो यहाँ पे लोग नहाते हैं, वहाँ तो साफ सफाई है क्योंकि लोग वहाँ पे रहते हैं। और उसके पीछे की तरफ मैं देखने गया था तो इतना गंदा पड़ा था उसमें, उसी में लोग लैट्रिन कर रहे थे, उसी में से लोग सारे काम कर रहे थे उसी को लोग, और उसी लोग को पानी हम पी रहे थे। बहुत स्थिति दयनीय है। तो आपका काम इतना जाने के बाद भी, इतने नियम अपनाने के बाद भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। और हमारा जो था जिसके चक्कर में हम गए थे गुरु, तो वो तो और बीमारी हो गया हमारा मरीज, और ज्यादा बीमार हो गया, होने लगा। अच्छा, मैं भाई साहब BS चौहान बोल रहा हूँ, तो आप मुझे चौहान ही बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जी चौहान जी, बिल्कुल। तो कुल मिला के आपके साथ जो हुआ तो टोटल गलत ही हुआ। गलत हुआ। मेरे साथ में एक लड़का और था, उसका भी यही हाल है। उसकी मम्मी तो अभी भी परेशान रहती है, कोई फायदा नहीं है। वो कहाँ के हैं? कहाँ के लड़का है? वो फरुखाबाद की तरफ से हैं। अच्छा, हाँ जी। तो अगर उनका नंबर हो तो मेरी उनसे भी बात करा दीजिएगा। हाँ, मैं उनकी जरूर बात उनकी भी वीडियो बना के डालेंगे। अच्छा, एक जानकारी आपको दूँ, आपकी सहमति हो तो मैं इसकी वीडियो बना के डालूंगा। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, सहमति है। चेक करवाने का सबको बताइए। हाँ, हमें तो सही नहीं लगा ना, हमने बस ये बोला कि हमारे पैसे तो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फायदा भी तो नहीं हुआ ना कुछ। आपके पैसे चले गए, फायदा नहीं हुआ, तो फिर तो वहाँ से गलत के अलावा क्या हुआ? फ्रॉड ही हुआ ना सीधे। बिल्कुल, यही बस यही तो मैं जानना चाह रहा था कि ऐसा। दूसरी बात ये कि भाई, आपकी अगर स्टोरी दूसरे जो लोग जाने वाले देखेंगे तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि वहाँ जाके क्यों लुटना है, और तो कुछ है नहीं। कुछ नहीं है, बस पर्चे में पहले ही लिख दिया था। हम पूछ रहे थे 2-4 चीजें, तो कुछ बताया नहीं। चलो चलो भागो, हो गया, चलो भागो। तो ये क्या मतलब हुआ? आपके यहाँ 1 महीने हम पड़े हैं और आप 10 सेकंड का आपके पास समय है, अभी जानकारी देना है, तो ये तो गलत बात है। गलत बात है। हम उनसे
आपकी वीडियो हम डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, और इससे जाने वाले जो है दूसरे वो बचेंगे। और हम मतलब शासन प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन चीज़ों को देखें। और हमें हमारे दिमाग में है कि हम जनहित याचिका भी दायर करवाएंगे कि आप लोगों को पैसे भी वापस हों। ऐसे तो अब तो हमने हमारा मरीज है उसके चक्कर में हम लगे हुए हैं। अब तो हमने देखना भी छोड़ दिया पहले। आप अभी उनका लाइव वगैरह देख रहे हैं? नहीं महाराज जी, अब क्या मन नहीं करता, अब क्या करेंगे देख के उनका। अब तो मैंने हाँ, एक आपको जानकारी बता दूं, क्योंकि जब से हमने वीडियो डालने शुरू किए हैं तो उसका प्रभाव ये पड़ा है। कम से कम 400-500 फोन हमारे पास आ चुके हैं इस बात के कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये मुहिम छेड़ी। और हम अब पहले तो तैयारी बनाए थे, पर अब नहीं जाएंगे, हम तो लुटने से बच गए। तो एक बड़ी बात है, 400-500 लोग अगर बच गए तो बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। और एक जानकारी और दे दूं, ये 5 दिन से इतना टेंशन में है कि लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं हमारे जो कुछ प्रतिनिधि थे वहाँ पर गए, मतलब कुछ सदस्य हैं जो पता तो रखनी पड़ता है ऐसी जगह का। तो वहाँ से उनके फोन आए, हमारे पास जानकारी आई कि इस समय वो देर रात से आते हैं और रात में ही कहीं चले जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये क्या है कि जो इन्होंने पैसा सबसे इकट्ठा किया है तो अभी वहीं रखे हुए हैं जो कैश में लिया है। अब उसको इस समय इन्हें भय लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए ईडी वगैरह का छापा पड़ जाए, शासन प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन ले लिया जाए, तो उसको ठिकाने लगाने में लगे हैं। बिल्कुल कौन लंदी लूट हो रही है ना सर। वहाँ पे एक आदमी से आपको इतनी सारी पर्चियां कटती है वहाँ सुबह शाम पूरे दिन में, ये बहुत। और सबसे बदतमीज लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं। किसी से कुछ पूछो तो ऐसे बताते हैं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं कुछ चीज। अच्छा, पैसे देने के बारे में हाँ जी, कोई तसल्ली से कोई कुछ बताता नहीं है। तसल्ली से हम पूछ रहे हैं भाई ये चीज बता दो, नहीं कुछ नहीं है, बैठे रहो, नंबर आएगा तब बात करना। तो ये समझ लीजिए अब ये जितना इन्होंने किया है अब इनके अंदर वो टेंशन सवार होने लगी है। मैं खुद देख रहा हूँ 3-4 दिन से ये लाइव नहीं आ रहे हैं। और मैंने तो ये शक्तिपुत्र महाराज ने जो मुहिम छोड़ी है उसके बाद मेरा मन कर रहा था मैं बता दूं, क्योंकि फिर योगदान तो मैं अभी अपना भी दे दूं चुपचाप। नहीं बिल्कुल योगदान, देखिए जनता का प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध तो करना ही पड़ेगा। अगर हम गलत का विरोध नहीं करेंगे तो हमारे दूसरे भाई भी तो लूट रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उसमें भी तो रोक लगाना पड़ेगी। और दूसरी बात, आपको तो पहले ही लूटे बैठे हैं। बिल्कुल, अरे हमारी तो पत्नी इतनी बीमार थी कि उनके गले में नली डली थी, उसके बाद भी हम उनको लेके जाते थे दर्शन कराने। अब इससे ज्यादा और नहीं हो सकता कि नली पड़ी हो और परेशानी से घेरे हो तब उनके यहाँ दर्शन करवाए नहीं। वहाँ तो आपने 10-10 दिन गुजारे हैं। 10 दिन गुजारे हैं, रात में डले रहते थे वो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरे दिन भाग के आते थे क्योंकि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं तो उसको खून सफा करवाना पड़ता है उनका। हाँ, डायलिसिस वगैरह होता होगा। हाँ, डायलिसिस कराना पड़ता था मुझे। तो मैं डायलिसिस करा के लेके जाता था उनको, 1-2 दिन रहता था फिर उनको ले आता था। ये तो सही से बड़ी तकलीफदायक है। खैर वो आप लोगों की तकलीफ और आप लोगों की जो हाय है, जो गरीबों की हाय बहुत खराब होती है, वो हाय अब उन्हें परेशान कर रही है। हमारा पैसा इतना लगा उसमें और उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, जबकि हम किसी बीमारी में हम 1-1 रुपए के लिए परेशान रहे हैं। बिल्कुल, बीमारी व्यक्ति परेशान तो हो ही जाता है। इस समय 5 दिन से लगातार हम देख रहे हैं, हमें ये जानकारी मिल रही है कि रात में आते हैं और देर रात में चले भी जाते हैं। तो गाड़ी आती है जाती है तो आखिर रात में ही आती जाती क्यों है? उसका मेन कारण यही है कि जो इन्होंने नंबर 1 का पैसा, सॉरी नंबर 2 का जो पैसा इकट्ठा कर रखा है उसको उसको लगे हुए हैं। वहाँ का पूरी व्यवस्था इस तरीके से बनाई हुई है उन लोगों ने कि किसी को कुछ मालूम ना पड़े और कुछ हो ना। अब मुझे नहीं पता ये लोगों का, कभी किसी का नोट का नंबर बता देंगे, कभी किसी के मोबाइल का नंबर। अरे इनसे क्या हो रहा है हमारा? मैं थोड़ी ना जानना मोबाइल नंबर हमारा, मैं तो खुद पता है मोबाइल नंबर क्या है। भैया हम कह रहे हैं आप पूरे खानदान का नाम बता दो तो क्या वो बीमारी सही हो जाएगी जिसके लिए हम गए हैं? नहीं, हम वही तो मैं गया था अपनी बीमारी के लिए। भाई उसको बता दो कैसे सही होगी। 25 में सही हो जाएगी। 25 में मरीज रहेगा या नहीं, किडनी का मरीज चलता है। अच्छा, डायलिसिस कितने दिन में चल रहा है उसका? कितने दिन में करवाना पड़ता है? मैं तो हफ्ते में 8 दिन में 3 बार करा रहा हूँ।
अरे 8 दिन में 3 बार, इसका मतलब क्या 75% डैमेज हो गई है क्या किडनी? पूरा पूरा 100% भी डैमेज है उनकी, तो उनका डायलिसिस चल रहा है। तो फिर बताइए, वो तो फिर यही पता नहीं ना कब उनके साथ क्या हो जाए। हाँ, और इन्होंने 25 तक का टाइम दे दिया, 25 तक के बाद में। और वो तो ये बोल रहे थे सोनू शर्मा जी कि 25 तक ठीक हो जाएंगी, इनका डायलिसिस वगैरह कुछ मत कराओ, बंद कर दो अभी से। अच्छा। हाँ, मतलब इनकी दवाई वगैरह जो चल रही है, लेकिन डायलिसिस वगैरह है, मैंने ये करानी है भाई साहब, कराना है, पहले ये काम कराओ, उसके बाद में कराते रहना। अच्छा, मतलब उनका पैसा भर दो, इसके बाद ये करवाओ। हाँ, डायलिसिस बंद कर देंगे तो मरीज तो हमारा 2 दिन में मर जाएगा। कमाल है भाई, ये तो बात ही है। भाई साहब, आप मुझे अपनी एक फोटो वहाँ की जो भी आपके पास रिसीव हो वो, और एक उसमें उन्होंने लिखा होगा बड़ा पर्चा जो अपने हाथ से लिखते हैं। हाँ जी, लिखा था, उसमें कुछ नहीं लिखा है, नाम लिख दिया हमारी मैडम जी का, और एक और चीज लिख दी है बस, और कुछ नहीं है उसमें। हाँ तो कोई बात नहीं, जो भी लिखा है दोनों तरफ का आप फोटो खींच लेंगे और मुझे व्हाट्सएप से, और ये आपने हवन के कुछ पैसे दिए होंगे तो उसकी रिसीविंग भी दिए होंगे। हाँ, रिसीविंग वो इसकी थी, थोड़ा बहुत कराया था हमने, हवन हमने करा नहीं पाया था क्योंकि हमारा टाइम नहीं मिला था। हमें कोई बात नहीं करवा पाए थे, तो अब जब मरीज की स्थिति है उसको लाभ ही नहीं मिला, आप व्यक्ति करे क्या? हाँ। और वो जो नहीं, अब तो वो ये कह रहे हैं ना कि जी अमावस्या की विपत्तियां होंगी। हाँ, अभी तो वो ये कह देंगे कि हवन नहीं करवाया तुमने तो कैसे सही हो जाएगा। ऐसा तो है ये भी तो घर बेच के हवन करवाएं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब रोड पे आ जाए, ये चाहते हैं। यही तो, कौन लेके आए कैसे आए उनको थोड़ी ना पता पड़ रही है, और खाना मिलता नहीं है सुबह शाम को, लोग के 100-200 रुपये का, इतना महंगी चीज है वहाँ सारी। 400-500 रुपये के नारियल लेने पड़ते हैं, सुबह शाम चढ़ाते रहो उनको। 1 महीने रहेंगे, 1 महीने हर मंदिर पर दक्षिणा दो, हर मंदिर पुजारियों को दक्षिणा दो, पुजारी को 10 रुपये दे दो तो वो चिढ़ जाते हैं कि 10 रुपये दे रहे हो मुझे इतना। एक व्यक्ति कह रहा था कि भैया वहाँ पर मंदिरों में 1 नया पैसा कोई नहीं लेता है। एक व्यक्ति का फोन आया था मेरे पास जी, और आप कह रहे हैं वहाँ पैसा लगता है। नहीं, कोई नहीं है, पैसा लगता नहीं है, चढ़ाना पड़ता है। वहाँ पे वो मांगते हैं बाकायदा, अगर आपने 10-5 रुपये चढ़ा दिए तो वो चिल्ला के पड़ते हैं कि कम से कम 50 चढ़ाओ, 10 रुपये तो चढ़ा रहे हो। हाँ, वहाँ तो तुम 20-30 हज़ार रुपये की पर्ची कटवा रहे हो, यहाँ 10 रुपये चढ़ा रहे हो। अच्छा, ऐसे टॉन्ट मारते हैं? ऐसे भी मारते हैं, बिल्कुल। ये तो भाई, ये तो इन्होंने बांध रखा है ना, उनको बोल रखा है ना गल्ला आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, पैसे के लिए सर लगे पड़े हैं वहाँ पे। नारियल भी उधर ही से लो, सारा इनका ही है वहाँ पे सिस्टम, किसी से भी ले लो। 400 रुपये के नारियल पड़ते हैं, 300-400 रुपये के। तो भाई साहब, आप मुझे इतनी चीजें आप अपनी फोटो आप एक भेज दीजिए, और ये सारी इनकी फोटो सबकी रिसीविंग की है जो पर्चियों के भेज दीजिए। कितनी देर से भेज देंगे? बिल्कुल मैं इसी नंबर पर भेज दूंगा। और ये आपने जो चलाया वो इससे हम बिल्कुल चलना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी तभी ये लोग आप मुझे भेजिए, मैं बहुत कम समय में डालूंगा, और मैं उसमें हमारी भी रिक्वेस्ट है शासन प्रशासन से, ईडी से, कि इतनी बड़ा यहाँ धांधलेबाजी हो रही है, इतनी बड़ी ठगाई हो रही है, तो ईडी अपने संज्ञान में ले, शासन प्रशासन अपने संज्ञान में ले, इन लोगों के पैसे वापस कराए गरीबों के। बिल्कुल, वहाँ पे इन लोगों का मिला हुआ है ना, वहाँ पे ही इनकी चौकी बनी हुई है, और तो उनके लोगों से इनका अच्छा वो होगा। वहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाता है तो उसको लोग ये भगा देते हैं फटकार के। एक आदमी ने आवाज़ उठाई थी वहाँ पे हरियाणा के लिए। हाँ, एक हरियाणा का आदमी था बेचारा, उसने ऐसे ही चिल्ला के कुछ बोला था तो उसको धक्के मार के इन लोगों ने बाहर निकाल दिया था। अच्छा, धक्के मार के बाहर कर देते हैं, ये तो बात सही है। आपके एक बुजुर्ग को भी, 78 साल के बुजुर्ग को भी इन्होंने धक्के मार के बाहर किया है। हाँ जी, धक्का मार के उसको बाहर निकाल दिया। जयपुर के एक बुजुर्ग हैं, उनको भी इन्होंने धक्के मार के बाहर करवाया है। तो चलिए, सूरज जायसवाल जी, आप ऐसा करें कि मुझे जल्दी से जल्दी आप अभी वो भेज दें। जी बिल्कुल, और मैं बनवा के डलवाता हूँ भाई साहब। और आपने अपना पूरा नाम क्या बताया था? मेरा नाम है राजेश सिंह। राजेश सिंह, ठीक है राजेश भाई, आप मुझे भेजिए, मैं तुरंत डलवाता हूँ, मैं पूरा सपोर्ट आपको करूँगा। बिल्कुल, हमने तो बताया है, हमें चाहिए कुछ नहीं, हमें नहीं चाहिए इनके के ले लोग हमारे पैसे वापस करें, बस यही ये लोग गरीबों को तो ना परेशान कर रहे हैं, क्योंकि लोग दुख में हैं, वहाँ पे सही होने के लिए जाते हैं, ये लोग लूटने पे लगे हुए हैं वहाँ। हाँ, वही तो बात है, ये बात आपकी सारी बातें जाएंगी।
जी जी ठीक है भाई साहब। ठीक ठीक जय माता। जय माता।